हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं गोकुल कुमार आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो खास करके सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स के, सीटेट के जो मैथमेटिक्स होते हैं उसके मैथ्स के पेडागोगी। और इनसे रिलेटेड ये जो है वो इम्पोर्टेंट है और इन विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उस पेडागोगी के। तो चलिए, ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी पूर्वक दे पाओगे मैथमेटिक्स के। इसीलिए मैंने इसको चुना है और इसके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सीटेट के जो मैथमेटिक्स के पेडागोगी में फिल इन ब्लैंक्स, गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों का शामिल करने के महत्व को प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इसमें से क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे कि गणित के शिक्षण को सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए महत्व को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन सही होगा? क्या विषय वस्तु, क्या समुदाय, या भाषा, या विविधता? तो गणित के शिक्षण में जो सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए, सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने में महत्व जो प्रदर्शित करता है वो है समुदाय। अब इसको मैं क्यों बोला कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो समुदाय होगा? देखिए, गणित को गणित जो है वो एक समझने के लिए आपको स्वरूप, उसके बाद उसके संख्याओं, और उसके बाद ज्यामिति, ठीक है, वस्तुओं के आंकड़े, सूचना के अध्ययन के स्वरूप, इन सब के बारे में हमें जो है वो संदर्भित होता है। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्ति होता है गणित के द्वारा। और इनसे गणित से जो है वो ज्ञान के विश्लेषण, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण, और साथ साथ इसमें इसके द्वारा जो है वो प्रमाण किसी भी चीज़ का प्रमाण, उसके बाद निगमनात्मक, याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स से जो है वो निगमन, इसका आंसर ये होगा निगमनात्मक, ठीक है, और आगमनात्मक, ठीक है, एवं सामान्यीकरण शामिल होते हैं इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स से। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये समुदाय होगा, इसका रीज़न ये है कि सामुदायिक भागीदारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गणित में। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है कि जो है वो घर, विद्यालय, समुदाय, ये सब सारे विद्यालय ये छात्रों की सांस्कृतिक विविधता के बीच का एक, आप कह सकते हो कि समुदाय जो है वो एक कड़ी का काम करता है। गणित में जो है वो सांस्कृतिक एवं गणित को अध्ययन के दौरान जो है वो जब लर्निंग किया जाता है गणित का, तो उस दौरान जो है वो दूसरों को सांस्कृतिक के बारे में, हम लोगों को जो है वो दूसरों के सांस्कृतिक के बारे में जानकारी प्राप्ति होता है समुदाय के द्वारा ही, ठीक है। छात्रों को अपने सहपाठियों एवं जो अन्य जान लोग होते हैं और जो सहायक लोग होते हैं उनसे हम लोगों को जो है वो सहायक प्रदान होता है। तो ये गणित के माध्यम से ही हो पाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये समुदाय अगर होंगे नहीं तब कैसे हम लोगों को पता चल पाएगा? तो इस वजह से मैंने कहा कि गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों में के रूप में एक समुदाय जो है वो गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों में एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रदर्शित करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को समझिए। मतलब समुदाय जो है वो ना गणित के शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने की महत्वपूर्ण प्रदर्शित करता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है गणित की शिक्षा। क्वेश्चन क्या है कि गणित की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की शिक्षा में फिल इन ब्लैंक्स पर जोर दिया जाता है गणितीय विषय वस्तु पर, प्रक्रिया एवं तर्क पर, गणितीय विषय वस्तु पर, गणितीय एल्गोरिथम पर एवं प्रक्रिया पर, समस्या समाधान की रणनीतियों पर। देखिए, गणित की कक्षा में
जोर किस बात पर की दिया जाता है? खास करके जोर दो दिया दिया जाता है उसके विषय वस्तु, प्रक्रिया और तर्क, ये तीनों चीज़ पर जो है वो खास करके ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो गणित जो है वो गणित की कक्षा में खास करके छात्रों को सीखने, समस्याओं को हल करने, गणितियों की जो जिज्ञासा उसके अंदर होती है, इन सब को विकसित करता है मैथ। मैथ्स जो है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को जो है वो विकसित करता है। वो छात्रों को सीखने, समस्याओं को हल करने या समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान करने, इन सब में जो है वो गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और गणित से सिर्फ जो है वो सही उत्तर ढूंढना ही हम लोग नहीं सीखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सही उत्तर जो है वो ढूंढते हैं, नहीं, बल्कि गलतियां ढूंढना, इनके द्वारा जो है वो हम लोग गलतियां ढूंढना सीखते हैं। ठीक है। ढूंढते हैं और साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को समझने और उसको करने का भी हम लोगों के अंदर जो है वो क्षमता प्राप्ति होता है। साथ साथ गणित की कक्षा जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम चर्चा है 2005 के अकॉर्डिंग टू 2005 के अकॉर्डिंग टू जो है वो क्या है कि विद्यालय में गणित शिक्षा का लक्ष्य जो है वो बच्चे के विचार जो हैं उनके, ठीक है, उनकी प्रक्रिया गणितीकरण करता है, मतलब गणितीयकरण के थ्रू होना चाहिए। तो गणित की कक्षा में जो है वो गणितीय विषय वस्तु, प्रक्रिया एवं तर्क पर भी जोर दिया जाता है। गणित जो है वो खास करके तर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक, उसके बाद गणितीय सोच, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन की कार्य प्रक्रिया क्या है? अंकन करना, निर्णय लेना, त्रुटि योजना या सभी? तो मूल्यांकन का जो कार्य है वो है अंकन करना, निर्णय लेना, त्रुटि खोजना, सारे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि इनमें सभी होता है। क्लियर? ये जो है वो अंकन करना भी है, निर्णय लेना, त्रुटि खोजना, ये सारे जो है वो मूल्यांकन के थ्रू ही हो किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के जो कार्य प्रक्रिया है इसमें शिक्षण जो अधिगम के अनुभवों, मतलब जो शिक्षण अधिगम होते हैं उनके अनुभवों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल्यांकन करना जो है वो शिक्षण अधिगम में खास करके लर्निंग मेथड में एक बहुत शिक्षण जो पढ़ाने का टीचिंग लर्निंग होता है, सिखाना होता है, उसके टीचर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है मूल्यांकन करना। यह जो है होता है, मूल्यांकन जो होता है यह निर्देशात्मक कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होता है। किसका? निर्देशात्मक। ठीक है। इनके बारे में जो है उसके अभिन्न अंग होते हैं, जिसके आधार पर कई शैक्षिक जो निर्णय लिए जा सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर जो है वो अंक, ग्रेड, त्रुटि, इन सब के बारे में पता लग पाता है। इनका काम क्या है कि नियोजित जो मूल्यांकन एक शिक्षक को शिक्षण के तरीका, पद्धति, तकनीकी, इन सब को तय करने में भी विकसित करता है। ये मूल्यांकन के थ्रू ही होता है। अनुदेशन के उपयुक्त यथार्थवादी उद्देश्य को बनाने के लिए भी जो है मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि गणित में जो है वो त्रुटियों का एक प्रमुख कारण क्या है? तो गणित में जो है वो क्या प्रतिक्रियात्मक कौशल पर अधिक जोर, शिक्षण संसाधनों की कमी, छात्रों की अनुपस्थिति, विषय की श्रेणी, बद्ध प्रकृति, इनमें से कौन सा आंसर होगा? गणित में त्रुटियों का एक प्रमुख कारण जो है वो गणित में त्रुटियों का एक प्रमुख कारण जो है वो है प्रतिक्रियात्मक कौशल पर अधिक जोर। अगर दिया जाए तो इसका एक जो है वो प्रमुख कारण है। देखिए गणित में जो है वो खास करके जो है वो किस वजह से जो है वो त्रुटियों का एक प्रमुख कारण क्या है? गणित एक ऐसा विज्ञान है जिससे जो है वो मानव जीवन का एक मानव जीवन के अंदर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ गणित की अवधारणा है सबसे सरल से लेकर और सबसे जो है वो जटिल, व्यवस्थित, तार्किक या पदानुक्रमित। गणित में त्रुटियाँ आप कह सकते हैं तथ्यात्मक, प्रतिक्रियात्मक एवं वैचारिक वैचारिक हो सकती है। ठीक है। प्रतिक्रियात्मक कौशल पर जो है वो जोर अधिक दिया जाता है। प्रतिक्रियात्मक मतलब प्रतिक्रियात्मक अधिक जोर होता है
प्रतिक्रियात्मक जो कौशल होते हैं वो चरणबद्ध होता है, चरण एक स्टेप फिर दूसरे स्टेप ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ उपकरणों में इसकी श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, टू साइडेड काउंटर, घन, ब्लैक बोर्ड, या एक और लास्ट में ऑप्शन आपके पास है टाइल्स। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पाँचवें का आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो आंसर होगा वो होगा ब्लैक। क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, जोड़ तोड़ जो उपकरण होता है शिक्षण सहायक सामग्री में अधिगम का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस होता है। शिक्षक जो है वो विशेष जो खास करके पाठ इकाएँ शिक्षण के जो हैं वो सूचीपूर्ण बनाने में मदद करती है ये, ठीक है। अधिक प्रेरणादायक होती है, अधिक, इसका आंसर ये होगा, अधिक प्रेरणादायक, अधिक पुनर्वलन मिलता है बच्चों को, ठीक है। इसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिलता है। तो जोड़ तोड़ के उपकरण जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लर्निंग का, जोड़ तोड़ जो उपकरण है ये एक लर्निंग का एक सामग्री है, एक वस्तु है, ठीक है। तो इसके अंदर छात्रों के अपने जो है वो गणितीय योग्यता को बढ़ाने के लिए उसके खास करके उच्चारण को पता लगाने या उसके अवधारणा को पता लगाने या उनके जांच करने या उसके आंतरिक जो है वो उस चीज़ को जो जांच करने, बहुत सारी चीज़ों के लिए जोड़ तोड़ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे टू साइडर की बात किया जाए, टू साइडर, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि छोटे छोटे जो हैं वो प्लास्टिक एवं उसके प्लास्टिक के एक छोटे छोटे जो हैं वो टुकड़े बने होते हैं जिस पे जो है वो लिखा रहता है अवधारणा, उसको पढ़ाने या उसको संख्यात्मक मात्रा लिख करके उसको समझाना, ये सब सारे काम इसके अंतर्गत किया जा सकता है। टू साइड प्लास्टिक के छोटे छोटे। लेकिन घन के अंतर्गत क्या होता है कि एक त्रिविमीय, ऐसे करके त्रिविमीय जो है वो बना होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें तीन से 1 2 3 दिखता रहता है, तीन क्षेत्र। तो इसमें क्षेत्रफल या घन के क्षेत्रफल या फिर घन के आयतन, क्षेत्रफल, इन सबको लिख करके समझाया जाता है। उसके बाद टाइल्स की अगर बात किया जाए तो इसमें आकृति में स्वरूप जो है, इसमें टाइल्स के अंतर्गत जो हैं वो आकृतियों या फिर उसके स्वरूपों को, ये वृत्त के आकार का, ये वर्ग के आकार का, इन सब को लेकर के आप दिखा सकते हैं। लेकिन ब्लैक में क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज को अडॉप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ 6 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो यहाँ से ये समझ लीजिए 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हैं ये 6 क्वेश्चन से। सामान्यीकरण से हमारा क्या अभिप्राय है? देखिए, विश्वास तर्क या स्पष्टीकरण, एक अभिधारण की कुछ सत्य हो सकता है या किसी वस्तु के बारे में अवलोकन करना और जो उनके द्वारा सीखना। तो ये आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़, मतलब सामान्यीकरण क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो सत्य है या असत्य है इसके बारे में पता चलता है सामान्यीकरण से। गणित में सामान्यीकरण एवं उसके कथन जो होते हैं लोगों की एक समूह के सभी सदस्यों के लिए या संख्याओं के आकृतियों के लिए कुछ मायने रखता है, इम्पोर्टेंस है। अगर वर्ड देखेंगे कहीं पर लिखा रहेगा प्रत्येक, कोई भी, यदि, डॉट डॉट डॉट, तो ये सब वर्ड जो है ना ये आपके सामान्यीकरण तैयार करने में कुछ सामान्य रूप से ये खास करके ये वर्ड हेल्प करते हैं। तो आज का जो है वो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर पुनः जो है मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।